हेलो डियर गाइस, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। कृपा करके इसे अनदेखा मत कीजिएगा। आप इसे सुनिए। सीबीएसई ने क्या कुछ सर्कुलर जारी करके बताया है, मैं आपको वही चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है जो 12th में इस बार एग्ज़ाम दिए थे सीबीएसई से और वो सेटिस्फाई नहीं है। उनका कुछ ना कुछ या तो नंबर कम है या फिर उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ कम पार्ट आई है और उनका नंबर बहुत ही कम है और वो री एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उनके लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है सर्कुलर जो कि सीबीएसई ने 2 अगस्त 2021 को जारी किए हैं। इस सर्कुलर में क्या कुछ लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सबसे पहला लाइन लिख रखा है सब्जेक्ट, जिसमें कि कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है या कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 क्लास 12th के लिए है। समझिए इस बात को। उन्होंने कहा है कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखिए, ऐसा इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि आपको एक मौका मिला है और आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चूँकि आपको पता है कि आपका जो रिज़ल्ट अभी जारी किया गया है वो पॉलिसी फॉर टेबुलेशन के अंतर्गत उस मार्क्स को आपको दिया गया है, ठीक है। तो उस पॉलिसी फॉर टेबुलेशन के अंतर्गत जो पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स है, इसके अंतर्गत अगर आप इस पॉलिसी के अंतर्गत खुश नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आपका नंबर कम आया है, तो आप आराम से ये जो आपका जो 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक के बीच में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें आप बैठ सकते हैं। मतलब बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम का डेट निकाल दिया जाएगा। आज 2-3 अगस्त आपके बीत चुके हैं, अब आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में आपको तैयारी करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और दोस्त, इस बात को याद रखना कि सीबीएसई ने एक बात और क्लियर कर रखा है कि जो आपके अब के एग्ज़ाम, जो बच्चे री एग्ज़ाम देंगे, उनमें जो नंबर आएगा वही आपका फाइनल मार्क्स होगा। पहले हमें लग रहा था ऐसा हो सकता है कि बच्चे एग्ज़ाम देंगे और अगर मान लो कि एग्ज़ाम देने के बाद अगर कम नंबर आता है या ज़्यादा नंबर आता है तो ज़्यादा नंबर वाला सेलेक्ट किए जाएंगे और कम नंबर वाला पिछले जो अभी आपको रिज़ल्ट जारी किया गया है उसके कंपेयर से अगर कम आएगा तो वो सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हायर नंबर सेलेक्ट किए जाएंगे दोनों रिज़ल्ट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो फाइनल एग्ज़ाम जो आपका होगा उसी का आपका रिज़ल्ट होगा। तो फाइनली वही नंबर आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा। 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। सर, जो स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, जिनको पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन ऑफ मार्क्स के अंतर्गत जिनको नंबर दिया गया है, वो अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि बोर्ड उसे री एग्ज़ाम लेगा और आप उसमें एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं और आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी हुआ। दूसरा कैटेगरी हो गया कि वो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्ज़ाम, और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं, नीचे में आपको दिख रहा होगा। इस सब्जेक्ट में इजीली आप जो है जो सब्जेक्ट आपको जौन सा सब्जेक्ट का देना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर फुल जो भी आपको पूरे थ्योरी पेपर देना तो वो दे सकते हैं। दूसरा, तीसरा पेज, 3 पेज का ये सर्कुलर है, ठीक है। तो 4 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी मैंने कह दिया आपका कि अगर मान लो आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसमें दे सकते हो। दूसरा कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स मान लो जिनको कंपार्टमेंट लगा हुआ है वो आ जाते हैं। तीसरा में प्राइवेट पत्राचार वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाते हैं, वो भी पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन के अंतर्गत आ जाते हैं इनका भी। और चौथा जो कैंडिडेट है वो 12th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जो पिछले 16/3/2021 को जो सर्कुलर जारी किया गया था उसके हिसाब से जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं उनको होगा। मतलब या तो आप पहले कैटेगरी में होंगे या दूसरे कैटेगरी में। तीसरे चौथे कैटेगरी के स्टूडेंट बहुत रेयर होते हैं। तो जो भी हो, आपको ये चारों पॉइंट पढ़ लेना है। इसमें कोड दे रखा है, सब्जेक्ट कोड, ठीक है। वो कोड के हिसाब से बाकी दूसरे पेज जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इस दूसरे पेज में भी आपको कुछ चीज़ें दे रखा है। कैंडिडेट्स को दिया गया है स्पेशल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि वो अपना रिजल्ट को क्या कर सकता है, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा, उसमें पॉइंट जो दे रखा है, ठीक है, जो बच्चे अपीयर होंगे, जो एलिजिबल हैं, उनके लिए कुछ एक पॉइंट ये ABCDEFGH करके दिए हुए हैं। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है।
इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल भी होता है, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट पत्राचार वाले चीज़ें हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, तीसरा नंबर में जो पॉइंट दे रखा है वो है कि कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्ज़ाम 2021। मतलब ये चीज़ें समझिए कि जो 2021 में बैठे हुए हैं, जिनके कंपार्टमेंट लगी हुई है, उनका ये पॉलिसी यहाँ पे आ जाता है, ये तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा, जो एग्ज़ाम को पे करेंगे, एग्ज़ाम का फ़ी, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम का फ़ी किसको पे करना है। देखो, अगर आप पास हो तो आपको एग्ज़ाम का फ़ी नहीं देना होगा, भले ही आप री एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी कौन देंगे? तो सर वो देंगे फ़ी जिनको कंपार्टमेंट लगी हुई है। मान लो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आया लेकिन उसको कंपार्टमेंट लगा हुआ है तो उसको फ़ी देना होगा, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने स्कूल के जो आपके प्रिंसिपल सर हैं उनसे टच में रहिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन लीजिए, वो आपको पूरी चीज़ बताएंगे। उनका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में आपको पूरा चीज़ें बता दिया जाएगा। कोविड के प्रोटोकॉल को पूरी तरह से ध्यान में रख करके आपको लिया जाएगा एग्ज़ाम। आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस रिड्यूस्ड सिलेबस, जो आपने पिछले साल का जो तैयारी कर रखा था कि कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड ओनली इन द रिड्यूस्ड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब फॉर द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। जिस ईयर के एग्जामिनेशन का आप पहले तैयारी कर रहे थे, उस एग्जामिनेशन का जो आप तैयारी कर रहे थे उसी का सिलेबस आपको यहाँ पर पूछा जाएगा और वही चीज़ें इसमें ये क्लियर कर रखे हैं। बाकी आपको सैम्पल पेपर जो होता है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो भी आपको सैम्पल पेपर में दिया रहता है, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगा। CBSE का जो रिज़ल्ट प्रिपरेशन होगा वो उनके जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो 12th का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जो पेपर वाइज होगा उस हिसाब से उसको मार्किंग किया जाएगा। चूँकि ये जो बनाया जाएगा ये असेसमेंट पॉलिसी, तो पहले तो जो आपको पता ही है कि ऑनरेबल हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वो बता रखे थे कि पॉलिसी ऑफ टैबुलेशन इस हिसाब से आप कीजिए। पर अगर आप मान लीजिए कि इस नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको CBSE एग्ज़ाम दोबारा ले रही है तो वो चेक करेंगे, उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल पर मिल जाएगा, CBSE के पोर्टल पर मिल जाएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन आपके स्कूल से मिलेगा। इसलिए स्कूल के टच में रहिए, तैयारी जम करके कीजिए, क्योंकि आपका फाइनल मार्क्स वही होगा जो आप एग्ज़ाम देंगे। इसलिए आपको तैयारी में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।